आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ये है आपका वीडियो है, वीडियो नंबर 11 है ये आपका वीडियो नंबर 11। हम देखेंगे, अभी हमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत अभिक्रिया होती है। तो क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे बढ़िया एक हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से जल्दी समझते हैं कि एक्शन और रिएक्शन कैसे होती है। एक्शन रिएक्शन इस तरह से होती है कि अगर आप जब चल रहे हैं तो जब हम चलते हैं तो हम पैर को ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। तो आपने देखा होगा जब आप चलते हैं तो आप ज़मीन को पीछे की तरफ टर्न करते तो ज़मीन आपको आगे की तरफ पुश करती है। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी क्रिया होगी उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अगर आपने इस दीवार को ज़ोर से मारा तो जितना फोर्स आपने लगाया तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। यस, इस बोर्ड को आपने मारा तो इस बोर्ड को आपने जोर से मारा तो हो सकता है कि बोर्ड में छेद हो जाए, पर जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स बोर्ड भी लगा रहा है, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमें छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमने कहाँ एक्शन एंड रिएक्शन का कहाँ यूज़ किया है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल तो मैंने बताया, जब हम चलते हैं तो चलते समय जितना हम फोर्स हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, ज़मीन हमें आगे बढ़ा देती है, इसलिए हम आगे की तरफ मूव करते जाते हैं, आगे की तरफ हम मोशन में आते हैं। दूसरा एग्जांपल है, अगर आपने किसी गाय को रस्सी से बांधा है और गाय को आप खींच रहे हो तो गाय भी उतना ही फोर्स लगाएगी, काऊ भी उतना ही फोर्स लगाएगी, यानी जितना हम खींच रहे हैं उतना ही फोर्स लगाएगी। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रॉकेट का एग्जांपल देखा होगा। रॉकेट जो है, जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं तो रॉकेट में होता है फ्यूल भरा होता है। तो जैसे ही फ्यूल जब स्टार्ट होता है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है तो फ्यूल जो है नीचे की तरफ, सबसे आखिरी में रॉकेट में आपने देखा होगा सबसे पीछे से फ्यूल निकलता है। तो जो ईंधन निकलता है वो उसके कारण वो प्रेशर देता है, जितना प्रेशर वो ज़मीन पे देता है उतना रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। तो रॉकेट वाला एग्जाम्पल भी देखा आपने। फिर हम बात करते हैं कि अगर फ्लाइट एयर, यानी अगर ये हम सोचें कि रस्सी वाली एग्जाम्पल, अगर लड़के हैं वो रस्सा कस्सी कर रहे हैं तो रस्से को खींच रहे हैं बच्चे, तो रस्सा कस्सी में क्या होता है कि जितना आप फोर्स इधर लगा रहे हैं वो भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन के ये एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स और हम देखते हैं कि यदि अगर आप नाव में जा रहे हैं और नाव से जब आप किनारे पर उतरते हैं, तो आप क्या करते हैं कि नाव को पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो आप आगे किनारे पे उतर जाते हैं। तो जितना आपने नाव पे फोर्स किया है, नाव भी आपको उतना ही फोर्स देती है और आपको किनारे पर छोड़ देती है। तो आपने देखा होगा कि भाई जब जो स्विमिंग करता है, जो तैरता है, तो तैरा क्या करता है कि पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। जैसे ही पानी को पीछे धकेलता है तो पानी उसे आगे की तरफ धकेलती है। ये है एक्शन एंड रिएक्शन के एग्जाम्पल। नाव में देखा होगा नाविक जो है वो डंडे से पानी को पीछे करता है, तब जाके नाव आगे की तरफ बढ़ती है। ये सारे एग्जाम्पल है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है। ये है वीडियो नंबर 11, जिसमें हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा और थर्ड लॉ से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए कि यदि आप नाव से उतर रहे हैं तो उतरते समय आप जब आगे बढ़ जाते हैं तो नाव पीछे की तरफ क्यों आ जाती है, ठीक है, और ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है।
तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये न्यूटन का तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के तीसरे नियम में प्रत्येक क्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो आपको ये एग्जाम्पल बताना पड़ेगा कौन सा एग्जाम्पल किस नियम पर आधारित है। तो हमने न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ तीनों पढ़ लिए। तीनों लॉज के बारे में डिटेल आपको बताए हैं, उसके एग्जांपल्स बताए हैं। आप उसके एग्जांपल्स अच्छे से रीड करिए, तो एग्जांपल से आपको उसको रिलेट करते आएगा कि कौन से एग्जांपल फर्स्ट लॉ का है, कौन सा एग्जांपल सेकंड लॉ का है, कौन सा एग्जांपल थर्ड लॉ का है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ के एग्जांपल्स को देखकर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। प्लीज़ नोट कर लीजिए।